मिडल ईस्ट की सिचुएशन पे ये सवाल कर लूँ कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं कि इसराइल हमला करने जा रहा है ईरान पर, जबकि डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ एक डील का इशारा दे चुके हैं कि वो ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। तो ये उसके बरक्स इत्तलात नहीं है जो ट्रंप चाह रहे हैं। इसराइल बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है और अमेरिका, और इस वक्त जो कि इसीलिए सबसे पहले नेतन्याहू साहब गए वहाँ और खुश वापस आए हैं, और जो गज़ा का जो प्लान बना दिया इन्होंने जिसके ऊपर ग्लोबल ऑपोजिशन है। ठीक, अब करेगा क्या मिडल ईस्ट के अंदर, जी यही सवाल है। क्या कहता है? कहता है मैं पुतिन को मिलूंगा। कहाँ मिलेगा? अच्छा, सऊदी अरेबिया की सरजमीन पे। सऊदी अरेबिया के खाते च आ गया। हाँ। भाई आपने मिलना है तो किसी और जगह पे मिले, कोई न्यूट्रल कंट्री में जाके आप मिले। सऊदी अरेबिया तो अमेरिकन एलाई है, और मेरा ख्याल है पुतिन मान जाएगा। लाइकलीहुड इज, ये कहता है मैं वहाँ मिलूंगा, और मेरा ख्याल है MBS तो बड़ा खुश होगा कि अभी आ गया है, अच्छे साढ़े को करेंगे। हाँ, इम्पैक्ट आएगा। बड़ा बहुत बड़ी चीज़ है यार, समिट हो रही है सऊदी अरेबिया के अंदर। So I think Donald Trump is playing a very interesting game. I don't know how far he'll succeed, but मैं ये भी कह दूँ कि ना चाइना ना रशिया इसकी गेम जो है उसको ऐसे नहीं कि जो कहता है वो मान लेंगे। They are not going to be pushovers. उनको भी पता है इसके पीछे चालें क्या है क्या नहीं, उसका क्या नुकसान है, उनका क्या फ़ायदा है। तो जिस स्पीड पे ये चलना चाह रहा है ना, वो इस स्पीड पे उसको चलने ही नहीं देंगे। अच्छा, That's the first remark that I can make. दूसरा ये है कि बट रशिया एक चीज़ ज़रूर, रशिया फ़ौरन यूक्रेन के अंदर इट विल वांट टू एंड द वॉर इन यूक्रेन। ओके, और जैसे ही उसको वो अपनी टेरिटरीज मिल जाती है और नेटो की एश्योरेंस हो जाती है कि नेटो का नहीं मैं, और उसके साथ ये जो ज़ेलेंस्की साहब हैं ये फारग है, वो नहीं रह सकेंगे फिर। ही इज़ अ वॉर प्रेसिडेंट, एंड इफ द वॉर एंड्स ज़ेलेंस्की विल बी फारग्ड। वहाँ ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो सपोर्ट करेगी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज, और रशिया के साथ पंगे नहीं लेगी। तो जब वो ऐसी करेगी तो यूरोप से भी दूर हो जाएंगे वो, तो वो अब यूक्रेन को कमज़ोर हो जाएगा यूक्रेन इसके बाद। दुनिया को किस तरह से शेप अप करेंगी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़, ये तो वक्त बताए। पार्ट ऑफ द डील फिलहाल हम सीख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। बैक टू द शो। व्यूअर्स के क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले ईरान से मुंसलिक जो सवाल आपके सामने रखा था। जी, ईरान जो है ना, उसको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज टर्निंग हिज अटेंशन एज सून एज दिस यूक्रेन थिंग, ईरान की तरफ वो आएगा, वो आ गया ऑलरेडी। ईरान को वही जो वो कह रहा है कि जी न्यूक्लियर नहीं होगा जी, और आप इसराइल को अटैक करना बंद करें, नहीं तो फिर ठीक है, वो क्लियर है कि देन वी विल हेल्प इसराइल। मगर वो नहीं चाहता कि इस वक्त ईरान के ऊपर अटैक करे। वो इसके साथ एक नई डायमेंशन शुरू हो जाएगी, शायद कोई नई टेररिज्म शुरू हो जाए। ही कांट हैंडल ऑल दैट, तो वो प्रायोरिटी करना चाह रहा है। अच्छा। इसराइल का प्रेशर है कि अभी करो अभी करो अभी करो। तो मेरा ख्याल है कि इसने ये कहा कि अभी नहीं, अभी मैं अमन की बात करूँगा ईरान के साथ कि बंद करो न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंस्पेक्शंस करो, सारी टेररिज्म बंद करो, हाथ निकालो इधर से लेबनान से, सीरिया से, इधर से। नहीं तो ठीक है, फिर देन देखो क्या होता है। बिकॉज विदाउट अमेरिकन हेल्प इसराइल कैन नॉट अटैक ईरान। उनको अमेरिकन टेक्नोलॉजी और एयर स्पेस यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है, और बॉम्ब्स की, बिग बॉम्ब्स। तो आई थिंक ईरान को मैसेज चला गया है। मेरा ख्याल है ईरान की तरफ से जो पैगाम वापस आया है वो मेरा ख्याल है वो यही है कि यस, नो प्रॉब्लम, बात करें, हम भी नहीं चाहते, बहुत हो गया, ठीक है, आप ही ने तो थोड़ा सा सारा कुछ मसले क्रिएट किए थे, और हम तैयार हैं बात करने के लिए, आ जाएं वापस, कोई ऐसी बात नहीं है। और मेरा ख्याल है ईरान बड़ी केयरफुल रहेगा अब, और हमास और हिजबुल्लाह भी जो है दे विल वेट टू सी कि अब क्या डोनाल्ड ट्रंप के मूव्स क्या हैं। मगर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये गाज़ा वाला प्लान पक्का किया और अभी फिर से इसराइल को ग्रीन लाइट मिल गई टू गो एन अटैक, बिकॉज अभी धमकी है ना कि हॉस्टेजेस अगर हफ्ते तक ना रिलीज हुए तो फिर अटैक शुरू हो जाएगी ऑन हमास। जी बिल्कुल, यही है ना। अब क्या अगले 2-3 दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर क्या ये फिर इसराइल विल स्टार्ट द अटैक अगेन और नॉट, वी हैव टू वेट एंड सी। और सो आई थिंक ये मिडल ईस्ट तो अभी भी बहुत बड़ी क्राइसिस में है। इसमें ईरान का रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुआ ये है कि इसराइल की अटैक की वजह से वो जो अब्राहम्स अकॉर्ड थे
वो सारा जैसे कहना बढ़ गया, वो नहीं आगे बढ़ रहा अब। और डोनाल्ड ट्रंप का तो वो प्रोजेक्ट था कि मैं ये क्रेडिट ले रहे थे वो इसका, तो अब ये वापस जाना चाहेगा उस तरफ। मगर अगर ये इसराइल को फिर खुली छुट्टी मिल गई तो वो तो नहीं होगा ना, बिकॉज इवन सऊदी अरेबिया एंड यूएई वगैरह नहीं कर सकते ना, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करेगा। सो आई थिंक यू हैव टू वेट एंड सी कि ईरान की अब स्ट्रेटजी क्या है एंड ईरान किस तरीके से ट्रंप को हैंडल करता है। ये भी तो गेम हो सकती है कि इसराइल की तरफ से ऐसी अफवाहें फैलाकर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे दबाव बढ़ा के अच्छी डील लेना चाहते हो। नहीं, मेरा ख्याल है इसराइल चाहेगा कि डिस्ट्रक्शन ही हो जाए। इसराइल डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है वो ईरान उसको साबोटाज करने की कोशिश करेगा। इसराइल ने ये इतना लंबा चौड़ा जो ड्रामा किया है ना, जेनोसाइड की है, ये एम नहीं की, इसको परमानेंट करना चाह रहा है ग्रेटर इसराइल। ये नहीं कि जी अब मुकमुका करके रिट्रीट टू प्रीवियस स्टेटस को एंटी, ये नहीं करेगा वो। ठीक है, अब वो नहीं, उसने जो कर दिया है इसको रिटर्न नहीं होने देगा वो। विन विन ही है फॉर देम। और अगर ये सऊदी अरेबिया और बाकी दुनिया के ममालिक उसकी बात नहीं मानेंगे तो इसराइल विल रिमेन वेरी डिफाइंट एंड एग्रेसिव। और अगर इधर से फिर कुछ रेजिस्टेंस लॉन्च होती है फ्रॉम ईरान और फ्रॉम अदर प्लेसेस तो इसराइल एंड अमेरिका विल अगेन इकट्ठे हो जाएंगे एंड देन दे विल अगेन रीक हैवक। पावर बड़ी इस वक्त मिडिल ईस्ट इज लाइक अ पाउडर केक। अनसर्टेन सी सिचुएशन है और इसको कंट्रोल कौन से फैक्टर्स करें। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र खैर जारी रहेगा। बिल्कुल, अब तो जारी रहेगा, हर जगह पे पहुंच गया, तहलका मचाया है उन्होंने, तहलका। लेकिन कहीं वो जाके दोस्ती के शादियाने बजा रहे हैं, डेढ़ घंटा किसी से बात कर रहे हैं। और आयशा नेटो वालों को बताया तक नहीं कि मैं बात करने लगा हूँ, कि मैं डिस्कस कर लूँ कि क्या बात करनी है कि नहीं। उन्होंने कहा जाओ मैं आप पे कल करांगा और मैं दोनों की दसना है। उनको लूप में लिया ही नहीं। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को बताया, पागल हो गए। उन्होंने कहा यार ये करता जो कि रूस वो हम समझ रहे रूस नेटो इन्वेड करने लगा यूरोप को, और वो ग्रेट एक्सपेंशनिस्ट, और ये जाके रूस के साथ अलग बातें पींगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा उधर 1.5 घंटा बात की और उसके बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने 10 मिनट में बता दिया कि हमने उधर ये बात की है। और उसके बाद जो जाके इन्होंने उधर नेटो के साथ किया, जिसके बाद यूरोपीय लीडर्स बड़े खौफ हैं। वो सेक्रेटरी साहब चले गए ना, डिफेंस सेक्रेटरी हेग्सेप। तो इसका मतलब है कि नेटो अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप उसका खात्मा करेंगे। देखिए, नेटो को दो तरफ से खतरा है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खतरा है, दूसरा एक और भी खतरा है जो कि जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि यूरोपियन यूनियन जो है ना ये नहीं रहेगी। यूरोपियन यूनियन जो है ये नहीं रहेगी अगले 4-5 साल के अंदर इसके अंदर बहुत से क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। और ये जो नेटो के साथ जो अमेरिका करने जा रहा है, जिसमें अमेरिका ये कह रहा है कि आप लोग अपने पैसे बढ़ाएं। इस वक्त वो अपने 2% ऑफ जीडीपी जो है उन्होंने एयर मार्क किया हुआ नेटो के लिए, डिफेंस ऑफ यूरोप के लिए, जिसमें से कुछ मुल्क जो है वो तो 2% भी नहीं दे रहे। नहीं, ये कह रहा है 5% पे लेके आओ, हम निकल रहे हैं यहाँ से, जिस योर डिफेंस खुद करो। तो ये तो नहीं कर सकते, ये तो मारे जाएंगे, इनके पास तो पैसे ही नहीं है। नेटो इज बैंकक्रप्ट, मोस्ट कंट्रीज इन नेटो आर इन अ बैड वे। और तो अब ये कैसे करेंगे? यूके जो है वो तो ये सारा जो नया वहाँ लेबर गवर्नमेंट आई है उनके वो तो सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। और वो क्या डबल करो, आपने डबल से भी ज़्यादा ट्रिपल करो, कहाँ से करेंगे ये? इसी तरीके के साथ जर्मनी, इसी तरीके के साथ बाकी कंट्रीज, नेदरलैंड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो अच्छा खासा इशू बन जाएगा, वो कैसे अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ाएंगे और नेटो के अंदर दरार पड़ेगी, पहली बात। दूसरी ये कि उसने ये कह दिया कि मैं रूस के साथ मुकबका करने जा रहा हूँ। और मुकबका तो सब चाहते हैं हो जाए, अमन आ जाए, मगर नेटो और नेटो की अभी तक पॉलिसी रही है यूरोपियन की कि वो यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाना है ताकि रूस के बॉर्डर के ऊपर नेटो आ जाए। इसने कहा जी ऑफ द टेबल नेटो का मेंबर यूक्रेन बन ही नहीं सकता। ताकि रशिया को जो इस वक्त थ्रेट है वो दूर हो जाए। रशिया को सेट करने के लिए, बात को लाने के लिए उन्होंने कहा तो फिक्र ही लगा नेटो ने नहीं बढ़ना, यूक्रेन विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ नेटो। लेकिन बार्गेन पोजीशन यूएस ने अपनी वीक की है इससे। वीक बार्गेनिंग तो उस वक्त होती है ना अगर आपने बनाना हो। इसने क्या बार्गेनिंग करनी है रूस के साथ? वो तो यूरोप ने करनी है ना बार्गेनिंग। मतलब यूरोप के सर से हाथ हटा दिया एंड मौके पे। और उसने ये कहा है कि बहुत हो गया, बहुत। मैं आपको बताऊं, इस वक्त रूस जो है लार्ज एरिया ऑफ यूक्रेन लेके बैठा हुआ है, और ऑक्यूपाई किया हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बस इसने जो ऑक्यूपाई कर लिया ये रख ले। 2014 से पहले वाली पोजीशन पे आप नहीं जा सकते, अल्लाह हाफिज, बस इत्थे ही। हाँ जी, 2014 जड़े इलाके ले सन, हाँ जी, और रूस के दे पार्ट ऑफ रशिया। आप यूक्रेन पीछे हटो, खत्म।
और अगर अमेरिका सप्लाईज बंद कर देता है तो यूक्रेन गया। सप्लाईज भी बंद करने का ऐलान कि ट्रूप्स भी नहीं भेजेंगे हम, और नेटो दे नहीं सकता जी, क्योंकि नेटो सारा अमेरिका ही है, ना फौज ना पैसा ना हथियार। तो अब वो यूक्रेन वाले तो है, बाय द वे दिस इज बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी है यूक्रेन की, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्मीज इन यूरोप। अब वो आर्मी को अगर आपको उसके हथियार बंद हो गए, उसकी रोटी पानी बंद हो गया तो वो तो फारग है। जो बाइडन यही तो कर रहे थे कि वो स्ट्रेंथ दे रहे थे, स्ट्रेंथ दे रहे थे ना यूरोपियंस को, फंड्स दे तो रहे थे, इससे तो बंद कर दिया। तो अब ये एक तो उसने ये कह दिया कि जी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा वो, जी ठीक, और वेपन्स भी नहीं और ट्रूप्स भी नहीं, अमेरिकन हम ना वेपन्स देंगे ना ट्रूप्स देंगे। और जो शेयर होगा अमेरिकन पार्टिसिपेशन का वो फेयर होगा। और हाँ, मतलब है कि फेयर से मतलब ये है कि जितना आप देंगे उतना हम देंगे। आप बढ़ाएं अपना, तो हम तो बहुत दे रहे हैं, हम कम करेंगे, आप बढ़ाएं जी। अगर आप 2% दे रहे हैं तो हम भी, अगर आप 10 बिलियन दे रहे हैं या 20 बिलियन दे रहे हैं या 100 बिलियन दे रहे हैं, हम भी होते हैं। तो ऐसे इट इज गोइंग टू क्रिएट हैवक नेटो के अंदर एंड बिटवीन द नेटो कंट्रीज। इसलिए मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने शेकअप कर दिया। और अगर कुछ चीज़ रह गई थी जी, अगर कोई चीज़ रह गई थी, अब उसने जो नया अनाउंसमेंट कर दी कि कहता है ये तो मैं शुरू कर रहा हूँ, जंग बंद कर रहा हूँ वहाँ यूक्रेन के, और उसको दे रहा हूँ जो वो मांग रहा है, ठीक है, मैं डील कर रहा हूँ, नेटो रहेगा और आप लोग चलाएं उसको, नहीं तो ना सही, अपनी जिम्मेदारी खुद ले। अमेरिका आपका ठेका और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रूस जो है आगे नहीं आएगा, उसको जो चाहिए हम दे रहे हैं, खत्म हुई बात। ठीक, अच्छा, दूसरी, क्योंकि देखिए परसेप्शन में फ़र्क है। अमेरिका की परसेप्शन ये है कि रूस जो है वो ग्रेटर रशिया नहीं बनाना चाहता, वो सिर्फ उसे डर है कि ये नेटो शेटो जो है ना, ये मिलके रूस के ऊपर ना कुछ प्रेशर पड़ जाए। तो वो अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए उसने ये सारी एरिया जो है यूक्रेन का लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नेटो मेंबर आ जाए उसके बॉर्डर के ऊपर। यूरोपियंस, ये फ़लसफ़ा यूरोपियंस का, जो आजकल के यूरोपियंस हैं, उनका फ़लसफ़ा ये है कि रूस जो है वो 18 के ज़माने से एक्सपेंशनिस्ट है, और अभी भी प्यूटिन भी वही किस्म की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ है। तो आज इसने इस यूक्रेन को ले लेगा, उसके बाद फिर पोलैंड में आ जाएगा, फिर चेकोस्लोवाकिया में आ जाएगा, जैसे एक ज़माने में सोवियत यूनियन होता था और उससे पहले रशियन एम्पायर था। तो ये, और आप यकीन करें, मैंने जर्मन्स, जो नई जर्मन की जो गवर्नमेंट है वो सेंटर राइट विंग है, पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हमारे लिए तो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, मतलब कि हम तो समझते हैं कि अगर रूस को खुली छुट्टी दी तो हमें खा जाएगा वो। अच्छा, आई एम शॉक्ड कि आजकल के ज़माने में तो सम सेक्शंस ऑफ इंटेलिजेंसिया एंड स्ट्रेटेजी थिंकर्स एक्चुअली थिंक दिस, बट वो समझते हैं। मैं बैठे एक बहुत सीनियर जर्मन स्टेट्स डिप्लोमेट के साथ बात कर रहा था, I was shocked. वो कहता है it's an existential threat for us. And हम यहाँ समझते हैं it's nothing to do with existentialism. But वो ये समझते हैं. So they are mortally scared कि ये रूस जो है ये तारीख में यूरोप को इसने गॉबल अप कर लिया था, फिर ना गॉबल अप कर ले, एक्सपेंशनिस्ट है, प्यूटिन इज लाइक अ ज़ार एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अमेरिका कहता है यार थोड़े मसले ने ऐसी कोई गल नहीं, हम दूर हैं, हमें कोई मसला नहीं है, व्हाई शुड वी बी डिफेंडिंग यू। ठीक है, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी जो है ना ज़्यादा पैसे इन्हीं चीज़ों के ऊपर खर्च कर रही है, और वो कह रहा है वी नीड टू स्पेंड दिस मनी एट होम एंड सो ऑन। तो अब यूरोप से ज़्यादा एशिया सेंट्रिक पॉलिसी अमेरिका की हो रही है इसके बाद, तो यूरोप पुशबैक करने की पोजीशन में है। इतनी एशिया सेंट्रिक से मुराद है चाइना सेंट्रिक। एक तो वो चाहता है चाइना रशिया का जो अलायंस है ना उसको कमज़ोर करे, वो इसलिए ताकि दिस इज़ वाई ही वांट्स टू have a special relationship with Putin, क्योंकि इस वक्त चाइना एंड रशिया वेरी क्लोज। अगर वो थोड़ी भी उनमें दरार आ जाती है तो फिर ये ब्रिक्स वाला चक्कर नहीं चलेगा। अभी तो वो इकट्ठे हैं ना ब्रिक्स के अंदर, और वो इकट्ठी करेंसी के ऊपर डॉलर की अटैक अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। तो जैसे ही उसने रूस के साथ कोई डील शील्स कर ली तो रूस थोड़ा सा पीछे हट जाएगा। अच्छा। तो वो फिर चाइना के ऊपर फोकस कर सकेगा, विच इज व्हाट ही वांट्स टू डू। उसे इस बात का एहसास है कि द नेक्स्ट ग्लोबल पावर, क्या ऑलरेडी द बिगेस्ट ग्लोबल पावर, नाउ द रियल ग्लोबल पावर इज चाइना। आज चाइना को ना रोका तो विद इन 5 to 10 years चाइना को आप रोक नहीं सकेंगे। तो ही इज ट्राइंग के भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब ही है कि यू नो वी शुड स्टिल बी नंबर 1, बिकॉज अगर डॉलर हम हमारे हाथ से निकल गया तो वी आर फिनिश्ड। अच्छा, ये जो उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट से बातचीत की है वो सिर्फ यूक्रेन स्पेसिफिक नहीं थी, बल्कि उसमें सिक्योरिटी इश्यूज, एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पावर ऑफ द डॉलर भी डिस्कस हुआ। Absolutely. तो क्या ये उस कैंप में जाते जाते रशिया को अपने साथ दोस्ताना ताल्लुकात की तरफ ले आएंगे? नहीं, कोशिश करेगा कि वो जो अलायंस है इस वक्त अगेंस्ट अमेरिका, रशिया का और चाइना का,
वो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। ओके। एंड दिस इज व्हाई ही इज मेकिंग दिस फर्स्ट ओवरच्योर कि अमन विद और प्यूटिन को, कि मैं तो ट्रस्ट करता हूँ। हाँ। और 1.5 घंटे की बात की प्यूटिन के साथ, और सुने अगली बात जो उसने की है क्या? और वो कह रहा है अभी नहीं, मगर ये मैं करूँगा जैसे ही मैं ये सारा इजराइल और सऊदी अरेबिया ये सारा सॉर्ट आउट कर लूँ ना यूक्रेन को और ये गजा को, उसके बाद मेरा अगला जो है, और मेरा ख्याल है वो 3 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा ये बात करनी। उसने इशारा कर दिया, कहता मैंने तो एक समिट करनी है अमेरिका, रशिया और चाइना, और उससे मैंने ये कहना है, 2 बातें कहनी है कि ये आपने जो न्यूक्लियर हथियार रखे हुए हैं, आपने भी और मैंने भी, इसको तो आधा करें पहले। अच्छा। हमें क्या ज़रूरत है न्यूक्लियर वॉर? हमें हमें तो 10 के साथ एक दूसरे को तबाह कर सकते। तो ये सारी न्यूक्लियर आर्सेनल जो है इसको आधा करो। इस रेस को वो ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। दिस इज वेरी मेजर डेवलपमेंट अगर ये ऐसी कोई चीज़ हो जाती है। ये तो काफ़ी अरसे से ये आर्म्स कंट्रोल और ये डिसआर्मामेंट और इस की बातें हो रही है, बट ये इसका ये कहना कि आई विल डू दैट, इट्स अ वेरी मेजर पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम द अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर ये उस तरफ ले गया कि चाइना भी कम करे, ये भी कम करे, हम भी कम करें, तो देन यू आर इनटू अ न्यू बॉल गेम फॉर द ग्लोबल ऑर्डर। तो फिर ये है कि इट विल नॉट बी अमेरिका एज द ग्लोबल लीडर, वो शायद मेरा ख्याल है ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी विद इन 3 ग्लोबल लीडर्स। और नेटो वैसे ही फारग हो रहा है, तो EU वैसे ही फारग हो रही है, EU ने तो रहना कोई नहीं। ठीक है, अमेरिका की छतरी के बगैर यानी ये सब बेकार है। और सो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज शेकिंग इट अप। और अगर ये 4 साल रह गया और उसने ये सारी चीज़ें कर ली, तो ये दुनिया जो जिस तरीके से ग्लोबल ऑर्डर आप देख रहे हैं, ये आपको नज़र नहीं आएगा ऐसे। कोई ऐसी चीज़ें भी हो जाएंगी जो आपको अच्छी लगेंगी, कोई ऐसी चीज़ें भी हो जाएंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। ठीक। एंड सो वी डोंट नो।